देखिए, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और अब तमाम जो रेस्क्यू चल रहा है, 3 वर्षीय चेतना को रेस्क्यू करने में लगातार कोशिशें जारी है। अब फ़िलहाल मौके पर हम मौजूद हैं। आप देखिए, बारिश का दौर है और बारिश लगातार बीच में बाधा बनी हुई है रेस्क्यू के अंदर। अब जो मशीन है, एक बार कैमरामैन से कहूँगा मैं नोटिस करवाए, जो पाइप डालना है, अंतिम जो पाइप जो सुरंग बनाई गई है पायरिंगल मशीन से, उसमें ये पाइप लगाया जाना है। लेकिन बारिश के कारण जो वेल्डिंग है वो नहीं हो पा रही है। वेल्डिंग में दिक्कत होने के कारण पाइप को रोका गया है और टीमें तमाम जिस तरीके से आप प्रेजेंट में जो बारिश के जो हालात हैं वो देख पा रहेंगे। मौके के ऊपर बहरोड से जो पूर्व विधायक है बलजीत यादव यहाँ पहुँचे हैं और मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, चाहे कोटपुतली बहरोड का तमाम प्रशासन, जिला कलेक्टर हैं, डिप्टी एसपी है, एसपी यहाँ मौजूद हैं और तमाम एडिशनल एसपी हैं और तमाम जो आला अधिकारी है वो लगातार मौके के ऊपर जायजा बनाए हुए हैं। हम भी आपको दिखाने का प्रयास है कि आखिर कब तक बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। देखिए, ए और बी प्लान के तहत रेस्क्यू किया जा रहा था मासूम चेतना, और वो बेचारी चेतना बनी हुई है क्योंकि बाधाएं जिस तरीके से लगातार आ रही है। लंबे समय के दौरान प्रशासन ने जिस तरीके से जो कार्रवाई करी, जिस तरीके से बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास किया गया, उसके अंदर अब बारिश, फ़िलहाल मौके पर बारिश आई हुई है और तमाम जो प्रयास है वो प्रयास किए जा रहे हैं। अब जिस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, उधर प्रशासन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो प्रशासन ने जो टेंट है वो लगा लिया है। इधर दिखाने का प्रयास करिए एक बार मौके पर। अच्छा, देखिए तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाइए। जो नीचे कार्मिक है, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ के जो सदस्य हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को बाहर निकाला जाए। फिलहाल मौके से हम आपको राजस्थान तक के तमाम दर्शकों तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाएगा और कब तक सकुशल बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। वैसे अगर बात करें तो जो आला अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से इंतजाम है और पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लंबा वक्त और लंबे समय गुजरने के बाद बेचारी बन गई। तमाम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं किसी भी हालात में बच्ची को बाहर रेस्क्यू किया जाए, बच्ची को बाहर निकाला जाए। हाँ जी, बलजीत यादव जी पूर्व विधायक, कोटपुतली से पूर्व विधायक बहरोड से पूर्व विधायक बलजीत यादव मौके पर पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर हैं कल्पना जी अग्रवाल, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एडिशनल एसपी वैभव जी यहाँ मौजूद हैं और जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं और जिस तरीके से जो टाइम लगा है उसके अंदर जो मुख्य बाधा है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए पाइप को बाहर निकाल लिया गया है, पाइप आप देख पा रहे होंगे। मौके की जो स्थितियाँ हैं वो हम राजस्थान तक के तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास है कि पाइप को बाहर निकाला गया है, क्योंकि जो वेल्डिंग की जानी थी पाइप के, वो वेल्डिंग नहीं हो पा रही है बारिश की वजह से। तो बाधाएं लगातार आ रही है और लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम लोग हैं वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी भी हालात में बच्ची का रेस्क्यू किया जाए, लेकिन जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं प्रशासन की जो कवायद है वो पूरी तरीके से मशक्क़त लगते हुए हैं। जो पायरल मशीन है उसको साइड में कर दिया गया और जो सुरंग खोदी गई थी 170 फीट, उसमें तमाम पाइप लगाए जाने थे, लेकिन काफ़ी समय गुजर जाने के बावजूद पूरे पाइप नहीं लगाए गए, क्योंकि रात को 1 बजे के बाद में जो बारिश का जो मौसम बना, बारिश आने लग गई, तो स्थिति पूरी क्लियर हो नहीं पा रही है। देखिए, बाधा सब बेचारी किस हालात में होगी, किस हालात में जो मासूम है चेतना, 3 वर्षीय बालिका कोटपुतली के कीतपुरा गांव में जाकर उसमें गिर जाती है, तो किस तरीके से मौके पर उसकी हालात होगी, क्योंकि लंबा वक्त गुजर जाने के बाद लोगों की केवल प्रार्थनाएं ही केवल है, प्रार्थना है और दुआएं ही केवल बच्ची को ज़िंदा रख सकती है। लेकिन तमाम जिस तरीके से डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो आला अधिकारी हैं वो तमाम मौजूद हैं। कई लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करते हैं और मैसेज कर रहे हैं कि मैसेज डाल रहे हैं कि बच्ची को किसी भी हालात में जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। जिस तरीके से बच्ची 3 से 4 दिन में जितनी वायरल हुई है, जितने लोगों के प्रति जो दिल से अट्रैक्शन है, वो लोग उस चीज़ को लेकर गमहीन है, पूरी तरह मातम छाया हुआ है। ग्रामीण में बात करें तो आज मौके के ऊपर
इस गांव की हालात ये है कि लोगों को अब जाके पूरी तरीके से भरोसा है कि पूरी खुदाई कर ली गई थी, लेकिन बारिश बीच के अंदर बाधा। देखिए तेज़ बारिश की भी संभावनाएं हैं, बारिश तेज़ हो गई है मौके के ऊपर, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा नोटिफिकेशन आएगा कोटपुतली जो पूरा उधर हाँ, देखिए जो विधायक हैं वो मौके पर आए हैं कोटपुतली। देखिए मेरी बात हुई अभी कलेक्टर मैडम से बात हुई, एसपी साहब से भी बात हुई और वो कह रहे हैं कि अब कुछ समय बाद ही हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। गहराई में जो है वो ड्रिल कर लिया गया है, अब पाइप डाल दिए गए हैं, अब साइड से सुरंग बनानी है। तो उनका कहना है कि मौसम इसमें बाधा डाल रहा है। कल भी ऐसा लग रहा था कि हम नज़दीक बिल्कुल पहुँच गए हैं, लेकिन कभी बारिश आ जाती है, कभी कोई और दिक्कत आ जाती है, तो ये थोड़ी सी परेशानी आ रही है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि वो बच्ची है वो सकुशल सुरक्षित यहाँ से निकले, यही प्रार्थना करता हूँ। दूसरा मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्घटनाएं लगातार राजस्थान में होती रहती है, हम सब देखते रहते हैं, आप सब भी कवर करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही दौसा में ऐसी घटना हुई थी। दुर्भाग्य की बात ये है कि हम चांद पे जाने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन 150 फीट नीचे कोई बच्ची फंस जाती है, हम उसको 5 दिन में नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे पास ऐसे संसाधन, ऐसे यंत्र नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग है, आखिर फिर वो काम क्या करता है? जब इस प्रकार की आपदाएं लगातार आती रही हैं तो उनका काम यही होता है कि दोबारा से ऐसी कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना से हम कैसे निपट सकें। लेकिन बरसों से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज भी हमें मशीनरी दूसरे स्टेट से मंगवानी पड़ रही है, ये हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है। मैं तो सरकार से कहूँगा, भगवान ना करे आगे से ऐसी कोई दुर्घटना हो, और अगर ऐसी दुर्घटना हो तो सरकार के पास ऐसे यंत्र होने चाहिए कि कुछ घंटों में हम उससे निपट सकें, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं भी ये अपील करूँगा जनता से भी, सबसे भी, कि प्रशासन को डिस्टर्ब ना करें, उनको अपना काम करने दें ताकि रेस्क्यू में कोई बाधा ना आए और जल्द से जल्द हम बच्ची को निकाल सकें। सर आपको कब जानकारी लगी इस बच्ची के बारे में? देखिए मैं बाहर गया हुआ था, कल मेरे को बच्ची के बारे में जानकारी मिली तो मैंने फ़ोन पे बात भी की। और दूसरी चीज़ मैंने भी ये कहा कि भाई ना तो मैं सरकार में हूँ, ना मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं क्या संसाधन उनको मुहैया करा सकता हूँ, ऐसी कोई स्थिति में हम है नहीं। लेकिन जिस लेवल पे जो बात करनी थी वो मैंने बात की, और मैंने परिवार है उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया कि आप हिम्मत रखो, कृष्ण भगवान पे विश्वास रखो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ। सर लेकिन आप भी आए हैं, आपके विपक्ष के और भी लोग आए। विपक्ष बहुत बड़ी ताकत रखता है, जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले 5 दिन से जो बालिका बाहर आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, सिर्फ बात करने को लेकर, सिर्फ परिवार को डांडे सुधार। अगर किसी प्रकार से ऊपर अगर बात पहुंचाई जाती, मैसेज करते, तो निश्चित रूप से जो आपने बात की, मेरे पास जो फ़ोन आया, आपने मेरे मुंह की बात कही। मेरे पास जब यहाँ से फ़ोन आया तो मैंने कहा कि ना तो मैं कोई स्थिति में हूँ सरकार में, अगर कोई वहाँ पे आंदोलन करो तो ये लगेगा कि रेस्क्यू में बाधा डाली जा रही है, और केवल फ़ोटो खिंचाने में जाऊँ तो मेरी कौन सी सलाह नहीं कर रही। ये मैंने कल ही फ़ोन आया तो मैंने यही वर्ड बोले, आप पढ़े कि बोले, उन्होंने कहा कि विपक्ष के और भी आ रहे हैं। मैंने कहा अब मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा नेचर ये है कि फ़ोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं करता हूँ। अभी भी आपने देखा हो, मैं तो जा रहा था बात कर करके, किसी ने आवाज़ दी कि भाई एक बार 2 बात करो, क्योंकि मैं तो काम करने में विश्वास करता हूँ। जैसे मेरे को कोई इसमें झिझक नहीं है कि मैं स्थिति में नहीं हूँ। प्रशासन कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, रेस्क्यू में बाधा आएगी, तो वो चीज़ मैं सोचता हूँ कि इसमें अगर कोई स्टेप लेते हैं तो ये लगेगा कि भाई ये लोग नेतागिरी के लिए अड़चन डाल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा सरकार चाहे पहले को रही हुई हो, चाहे हमारी हो, चाहे वर्तमान हो, कोई भी सरकार हो, मैंने विधानसभा में भी बोला है कि हमारे यहाँ पे जब कुछ घटित हो जाता है, जब बाढ़ आ जाती है, तब बाढ़ से बचाव पे चर्चा होती है। बाढ़ आने के बाद ऐसी घटना होती है तब उस पर चर्चा होगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। अभी मैं सुबह ही अखबार में पढ़ रहा था, एक सरकार ने आदेश जारी किया, भजन लाल जी ने, भाई इनसे कैसे निपटेंगे। ये तो पहले भी हो चुके हैं आदेश, लेकिन ये यंत्र जो मंगवाए, जो मशीनरी मंगवाई, आप सब इस बात के गवाह हैं कि दूसरे स्टेट से आई है, हमारे पास तो है ही नहीं। तो आपदा प्रबंधन विभाग के पास यंत्र ही नहीं है तो आपदा से निपटेगा कैसे? थैंक यू सर। थैंक यू।
आप भी नहीं। देखिए, पूर्व विधायक बलजीत यादव मौके पर पहुंचे थे। जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि जो सरकार के सिस्टम को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा है, पूरी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि मौके स्थिति दिखाया जाए। अब जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि बच्चे को देखिए, बलजीत यादव मौके पर पहुंचे थे, उसके बाद में नहीं चल रहा हूँ। देखिए, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर हमने जिस तरीके से लगातार राजस्थान तक के तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है, और भी कोई नोटिफिकेशन अगर हमारे तक पूछे कि बारिश की जो मुख्य बाधा है वो फ़िलहाल बनी हुई है, लेकिन जैसे ही कोई रेस्क्यू का नया नोटिफिकेशन हमारे तक पहुंचेगा तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाने की प्रयास करेंगे। और मौके की स्थिति की बात करें तो पाइप निकल जो मशीन है उसको दूर किया गया, और बारिश के कारण जो आगामी जो प्रतिक्रियाएं हैं, पाइप को वापस मशीन ने नीचे तार दिया है। जैसे ही पाइप की कुछ प्रतिक्रिया स्टार्ट होगी उसके बाद जो आगे का जो रेस्क्यू प्रक्रिया है उसको लेकर हम आपका तमाम दर्शकों तक बात को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मौके की आपको लाइव दिखा पा रहे हैं। 3 साल की बेचारी चेतना किस हालात में उसमें होगी, केवल अब संवेदनाएं बची है, गम का माहौल है, माता पिता का क्या हाल है, किस तरीके से उन 4 से 5 दिन किस तरीके से गुजारा है, इसको लेकर तमाम लोगों की कवायसें हैं। लेकिन आज का जो रेस्क्यू है, जैसे ही बारिश रुकेगी, बारिश रुकने के बाद आप तमाम लोग दुआ करें, तमाम लोग कमेंट्स करें कि बारिश रुक जाए और बेचारी मासूम सी चेतना, 3 वर्षीय चेतना को बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और प्रयास किया जा रहा है कि चेतना को सकुशल बाहर निकाला जाए। हम जैसे ही कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा हम आपको राजस्थान तक के तमाम दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जेसीबी को रोक दिया गया है और बारिश बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है और तमाम लोग गम के अंदर है, और जिस तरीके से जो लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो आप देख सकते हो कमेंट के माध्यम से कि लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि बच्ची को किसी भी हालात में बाहर निकाला जाए, क्योंकि लंबा समय गुजरता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही है कि बेचारी मासूम सी 3 वर्षीय चेतना जाट किस हालात में बोरवेल में होगी। ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आला अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन बारिश ईश्वर की जो कृपा रही उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो प्रकृति की कृपा है। लेकिन आप कमेंट के ज़रिए और ईश्वर से प्रार्थना के ज़रिए आप उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाल सकते हैं।